प्यारे बच्चों, आज संस्कृत में अनुवाद भाग 2 जानेंगे। इसमें हम धातु रूप का प्रयोग जानेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था, संस्कृत में 5 प्रकार के लकार होते हैं। पहला जो लकार होता है लट लकार, वर्तमान काल। ये सभी को ज्ञात होगा, फिर भी सभी लोग जान लीजिए। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके वाक्य के अंत में है, हो, हूँ आता है, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी वर्तमान काल का वाक्य होगा तो वर्तमान काल का हम धातु रूप प्रयोग करेंगे। पहचान भी लेंगे कि वह क्या कर रहा है, मैं पढ़ने जाता हूँ। इस प्रकार लंग लकार, इसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं। यानी जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। ये भी जानते हैं, इसके वाक्य के अंत में था, थे, थी आता है। जैसे वह पढ़ने गया था, कल तुम कहाँ गई थी, इस प्रकार। अगला है लिट लकार, भविष्यकाल। यानी जो समय आने वाला होता है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कल आएगा, अगला दिन। इस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है। जैसे तुम पढ़ने जाओगे, तुम पढ़ने जाओगी, या कल तुम कहाँ जाओगे। इस प्रकार का भविष्यकाल की जो बातें होता है आने वाले समय का, वहाँ पे लिट लकार का प्रयोग होता है। अगला है लोट लकार, आज्ञा के अर्थ में। यानी जिस वाक्य में किसी को आज्ञा दिया जाता है वहाँ पर आज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य के अंत में ओ का मात्रा होता है या आता है। जैसे तुम पढ़ने जाओ, तुम पढ़ो, तुम खाना खाओ। अंत में ओ का मात्रा रहे, यानी कोई व्यक्ति किसी को आज्ञा दे रहा है। इस प्रकार के वाक्य में हम आज्ञा के अर्थ में प्रयोग करते हैं। यानी जो धातु रूप होता है हमारा वह क्रिया होता है। आगे जानते हैं अब विधि लिंग। अगला होता है विधि लिंग। लकार चाहिए के अर्थ में। जिस वाक्य के अंत में किसी की इच्छा प्रकट होता है या चाहिए आता है वहाँ विधि लिंग का प्रयोग होता है। इसके वाक्य के अंत में चाहिए आता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए। इस प्रकार के अगर वाक्य रहे तो धातु रूप में हम विधि लिंग में प्रयोग करेंगे। ये तो आप लोग जान गए। अब जैसा कि शब्द रूप में जाने थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, उसी प्रकार धातु रूप में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। एक वचन का कर्ता रहेगा तो क्रिया का भी एक वचन प्रयोग करेंगे। द्विवचन का कर्ता रहेगा तो द्विवचन प्रयोग करेंगे। बहुवचन का कर्ता होगा तो बहुवचन में प्रयोग करेंगे। अब जानेंगे इधर जो पुरुष दिया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसका कहाँ प्रयोग होता है। तो आइए जानते हैं पुरुष का प्रयोग। धातु रूप में पुरुष का प्रयोग कहाँ कैसे होता है इसको जानते हैं। नीचे से जानते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, इसमें केवल अस्मद, अस्मद का पीछे दिया हुआ है, सभी लोग नोटबुक में लिख लेंगे, उसमें देखेंगे अस्मद जो सर्वनाम है का प्रयोग होता है। इसमें केवल अस्मद में सर्वनाम का ही प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त किसी दूसरे शब्द रूप का प्रयोग नहीं होता है। यानी उत्तम पुरुष में केवल अस्मद सर्वनाम का प्रयोग होता है। और इसमें भी जिस काल का वाक्य रहेगा, वर्तमान काल तो वर्तमान काल, भूत, भविष्य जो भी रहेगा। आगे है मध्यम पुरुष।
इसमें केवल युष्मद तुम सर्वनाम का प्रयोग होगा। इसके अतिरिक्त किसी दूसरे शब्द रूप का मध्यम पुरुष में प्रयोग नहीं होता है। आगे सब जान जाएंगे, अभी सिर्फ इतना जानिए। उत्तम पुरुष में केवल अस्मद का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में युष्मद यानी तुम सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब प्रथम पुरुष यानी इसमें अस्मद और युष्मद को छोड़कर शेष जितना भी संज्ञा और सर्वनाम होते हैं यानी जो शब्द रूप होते हैं उसका प्रयोग प्रथम पुरुष में होता है। इसके अतिरिक्त किसी दूसरे में प्रयोग होता नहीं है। इसलिए सभी लोग जो भी बताया गया है उसे सभी लोग कॉपी बना लें, कॉपी में शुद्ध शुद्ध लिख लें, एक एक का प्रयोग कर जानेंगे और हमारे लिए संस्कृत अनुवाद करना बहुत ही सरल हो जाएगा। इसलिए सभी बच्चे अच्छे से समझते जाएं, तभी हम संस्कृत अनुवाद में सफल हो पाएंगे।